गाजियाबाद 4 फरवरी 2026। आज सुबह गाजियाबाद के भारत सिटी सोसाइटी से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। 3 सगी बहनों निष्का 16 साल, प्राची 14 साल और पाखी 12 साल ने रात करीब 2:15 पर अपने घर की 9वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये सब एक ऑनलाइन गेम कोरियन लवर गेम की गहरी लत की वजह से हुआ है। ये गेम टास्क बेस्ड है, जिसमें टास्क धीरे धीरे खतरनाक होते जाते हैं और आखिरी टास्क खुदकुशी का होता है। वहीं अगर इनके पिता की बात की जाए तो चेतन कुमार उनका नाम है। वे कोरोना महामारी के बाद छोटे मोटे काम करके परिवार चलाते हैं। माँ का नाम रेखा है। तीनों बहनें चेतन कुमार की बिटियां हैं। परिवार में कुल 5 बच्चे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में पिता की 2 शादियां बताई गई हैं, लेकिन मुख्य फोकस 3 बहनों पर है। तीनों बहनें बहुत क्लोज थीं, सब कुछ साथ करती थीं। खाना खाना, नहाना, सोना, खेलना। कोरोना 2020 के समय से स्कूल नियमित नहीं जाती थीं, पढ़ाई छूट गई थी और दिन रात फोन पर लगी रहती थीं। आइए इस घटना पर नजर डालते हैं। रात करीब 2 बजे 3 तेज धड़ाम की आवाजें आईं। पापा और मम्मी जागे। लड़कियों का कमरा अंदर से लॉक था। दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो बालकनी खुली मिली। एक प्लास्टिक की कुर्सी या स्टूल बालकनी पर रखा हुआ था। तीनों बहनें एक एक करके या हाथ पकड़कर कूद चुकी थीं। नीचे जमीन पर गिरकर उनकी मौत हो गई। पड़ोसियों ने बताया कि एक बच्ची रेलिंग से नीचे उतरने लगी, बाकी 2 उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तीनों गिर गईं। एम्बुलेंस आई, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं कमरे से 8 पेज का हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला है। उसमें लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, कोरिया हमारी लाइफ है, गेम नहीं छोड़ पाए, अब पता चलेगा हम गेम से कितना प्यार करते थे। कोरिया हमारी जिंदगी है, तुम हमें अलग नहीं कर सकते, हम अपनी जान दे देंगे। रोते हुए इमोजी, मेक ए हार्ट ब्रोकन जैसे शब्द और कुछ कोरियन स्क्रिप्ट भी। दोस्तों, गेम का नाम कोरियन लवर गेम। ये 50 टास्क वाला गेम है। पहले टास्क मासूम होते हैं, जैसे साथ खाना, कपड़े फोल्ड करना और बहुत सारी चीजें ये साथ में करना पड़ता है जो भी इस गेम को खेलता है। आखिरी टास्क होता है खुदकुशी, कोरिया से अपना प्यार साबित करो। बहनें गेम में कोरियन नाम रख चुकी थी, खुद को कोरियन प्रिंसेस समझती थी। वो कहती थी कोरिया सब कुछ है। पुलिस को फोन में स्क्रीनशॉट मिले जहां खुदकुशी को फाइनल टास्क बताया गया है। वहीं पिता चेतन कुमार का बयान भी सामने आया है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वो टास्क चल रहा था कि उसमें एक गुरु बनी हुई थी कि जी मैं एक सीनियर हूँ, वो उसके ऑर्डर मान रहे थे। मैं सोच रहा गेम खेल रहे हैं जी। कोई जो आप बता रहे हैं कि गेम के दौरान कोई बॉस भी था, क्या उन्होंने बताया कौन बॉस था? हाँ, प्राची थी वो। करीब मैं इनकी बॉस हूँ और ये मेरा ऑर्डर फॉलो करते हैं। मैंने सोचा कि कोई गेम खेल लूँगा, हम भी बचपन में खेलते थे बहुत सारे। बस ये बात है। किस तरह प्राची आपकी लड़की है? हाँ जी, मेरी लड़की है। 3 लड़कियाँ मेरी है जी। नहीं, वो ऑर्डर देती थी दोनों बहनों को? हाँ, ऑर्डर दे दी। उनके बिना खाना नहीं खाती थी। वो टॉयलेट एक साथ जाते थे, सब जगह एक साथ जाते थे जी। किस समय की घटना है? कल रात 1:30-2 बजे की। पढ़ाई कौन सी क्लास में करी थी? 5th में थी, 4th में थी, 5th में, 4th में। 7th। तो कभी उन्होंने बताया कि किस तरीके का टास्क? नहीं, ऐसा कुछ बताया नहीं जी। फोन था, बस फोन ले रखा था, बस ये था। बाकी 2 साल से उनका स्कूल छूटा हुआ था जी। 2-2.5 साल से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे। वो फेल हो गए थे ना, तो इसी शर्म के हमारे स्कूल नहीं जा रहे थे 2-2.5 साल से। वो कमरे में रहते थे अपने फोन के साथ? कमरे में रहते, फोन के साथ अंदर ही अकेले रहते थे। वो जहाँ भी रहते थे, हम उनके कमरे में पहुंच जाते थे ना, तो वो दूसरे कमरे में चले जाते थे अकेले। ये थी जी घटना। जैसा कि आपने देखा, चेतन जी कहते हैं 2 से 3 साल से ये कोरियन गेम खेल रही थी। कोरोना के बाद से लत लग गई थी। हमें नहीं पता था कि ये इतना गहरा असर है। जहाँ भी जाती थी ये साथ जाती थी, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे खाना खाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, ये साथ ही चलती थी। शायद ये गेम का ही टास्क होता था। साथ ही चेतन कुमार ने यह भी अपील की, सभी माता पिता सावधान रहे, बच्चों को गेम से इतना जुड़ने ना दें। फोन चेक करें, बात करें। मैंने डांटा, फोन छीना, लेकिन वे नहीं मानी। अब सब खत्म हो गया। दोस्तों, पुलिस की जांच में मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। फोरेंसिक जांच चल रही है। एसीपी अतुल सिंह ने कहा, गेम की लत और माता पिता का विरोध मुख्य वजह लग रही हैं। अभी पहली नजर में ये सुसाइड केस नजर आता है, कोई क्राइम नहीं नजर आता, लेकिन गेम की पूरी जांच हो रही है। डीसीपी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पेरेंट्स ने फोन इस्तेमाल सीमित किया था, जिससे बहनें परेशान थीं। ये घटना ब्लू व्हेल चैलेंज जैसी लग रही है, जहां टास्क बढ़ते हैं और आखिर में मौत। दोस्तों, ये घटना हमें क्या सिखाती है? ये बहुत ही दुखद है। ऑनलाइन गेम बच्चों को भावनात्मक रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। कोरोना के बाद स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। मम्मी पापा को बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, फोन गेम चेक करना चाहिए। अगर बच्चा ज़्यादा गेम खेल रहा है, पढ़ाई छोड़ रहा है, अकेला हो रहा है,
तुरंत बात करो, काउंसलर से मदद लो। रिप निशिका प्राची पाखी। बहुत छोटी उम्र में एक गेम ने 3 मासूम जिंदगियां छीन ली। रिप निशिका प्राची पाखी, तुम्हारी याद हमेशा रहेगी। कोई भी बच्चा ऐसे ना खोए, ये हम सब की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जय हिंद।